मैं डी शर्मा, जूलॉजी का टीचर। आज आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ क्या मैंने क्लास में मिलिया बताया था उस दिन। क्लास में मिलिया को डिवाइड किया गया है 3 सब फाइल में। डायरेक्ट आप डिवाइड कर दो, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया और यूथीरिया। समझ रहे हैं ना? तो सब क्लास प्रोटोथीरिया के क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं, इसके क्या एग्जाम्पल है, ये आपको बता दे रहे हैं। सब क्लास प्रोटोथीरिया, आपकी बुक में पूरा एनसीईआरटी वगैरह में ये अलग से नहीं दिया है, लेकिन हम आपको समझा दे रहे हैं। सब क्लास प्रोटोथीरिया, ये हेडिंग डाल लेंगे, समझ लें 10 पे 15 पॉइंट इसको लिख भी लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। हो गया? तो इसकी क्या पेक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं ये आपको जानना है। ये जो प्रोटोथीरियंस होते हैं वो क्रिटेशियस पीरियड में, जो प्रोटोथीरियन हैं, जो प्रोटोथीरियन के मेंबर हैं, वो उत्पन्न हुए हैं कब? क्रिटेशियस पीरियड में। क्रिटेशियस पीरियड में ये एग लेइंग मैमल्स हैं। इसमें मैमल के कुछ कैरेक्टर होते हैं, कुछ कैरेक्टर होते हैं किसके? रेप्टाइल्स के। ये किसमें किसके कैरेक्टर होते हैं? कुछ कैरेक्टर होते हैं मैमल्स के, कुछ होते हैं किसके? रेप्टाइल्स के। इसलिए इसको कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं। क्या जो बोलते हैं? कनेक्टिंग लिंक इन बिटवीन टू। क्या? कनेक्टिंग लिंक इन बिटवीन रेप्टाइल एंड मैमल्स। इसका मतलब रेप्टाइल्स से मैमल्स की उत्पत्ति हुई। समझ रहे हैं ना? इसके क्या पेक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं प्रोटोथीरियंस के? प्रोटोथीरियंस में प्रिमिटिव टाइप मैमल्स आते हैं। प्रिमिटिव टाइप मैमल्स, पहली बात, प्रोटोथीरियन में प्रिमिटिव टाइप मैमल्स आते हैं। मैमल्स जो होंगे कैसे होंगे? वो प्रिमिटिव टाइप के होंगे, पहली पेक्यूलियरिटी। दूसरी जो पेक्यूलियरिटी इसमें होती है, जो मैमल्स होते हैं उसमें जो पेक्यूलियरिटी होती है, ये सब के सब ऑस्ट्रेलियन रीजन में पाए जाते हैं। केवल ऑस्ट्रेलियन रीजन में ही पाए जाते हैं। क्वेश्चन पूछता है कभी कभी आपसे, ऑस्ट्रेलियन रीजन में ही केवल पाए जाते, बाकी किसी रीजन में नहीं होते। अगली पेक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है, इसके ऊपर बॉडी पे हेयर पाए जाते हैं। इसमें मेमरी ग्लैंड होगा मगर निपल्स नहीं होगा, टीट्स नहीं होंगे। चूचक जिसको बोलते हैं, जिससे पकड़ के बच्चे दूध पीते हैं। जैसे गाय भैंस में उसका जो होता है निपल्स होता है, लटका होता है, तो पकड़ बच्चा दूध पीता है, बोलिए निपल्स। ह्यूमन मदर में देखिए उनके पास भी ब्रेस्ट होता है, ब्रेस्ट में निपल्स रहता है, उसी को बच्चे पकड़ दूध पीते हैं। लेकिन इसके पास क्या होगा? मेमरी ग्लैंड तो होगा, इसीलिए मेमोरियम रखा गया है इसको। मेमरी ग्लैंड तो होगा, दुग्ध ग्रंथियाँ होंगी, लेकिन क्या नहीं होगा? उसमें टीट्स नहीं होंगे। TEATS, टीट्स या निपल्स कहते हैं। चूचक नहीं होगा जिसको पकड़ बच्चे दूध पी पाए। तो कैसे दूध पीते होंगे? मिल्क जो होता है वो किस पे? हेयर्स पे जाके रिश्ता रहता है, सीक्रेट होता है हेयर्स पे। उसी हेयर्स को लीपिंग करते हैं। लैपिंग समझ रहे हैं ना? जीभ से चाटते हैं बच्चे। जीभ से क्या करते हैं? बच्चे चाटते हैं, वही मिल्क उनके बॉडी में जाता है। हो गया? ईयर पिन्ना नहीं होता। ये हम लोग में जो कर्ण पल्लव है ये नहीं होता, ईयर पिन्ना नहीं होता, लेकिन ईयर तो होता ही है। सर्वाइकल वर्टिब्रे टिपिकली 7 ही होती हैं। इसमें भी मैमल्स हैं तो है। सर्वाइकल वर्टिब्रे टिपिकली 7 होती हैं। इसमें रेप्टाइल की तरह टी शेप्ड इंटरक्लेविकल होता है। ये हम लोग का क्लेविकल है ना, कॉलर बोन, उसके बीच में टी शेप्ड, इसमें टी शेप्ड इंटरक्लेविकल होगा। टी के आकार का, टी जानते हैं ना, कैपिटल टी के आकार का इंटरक्लेविकल होगा। ये रेप्टाइल का सिम्टम है, रेप्टाइल का लक्षण है। इसके अलावा इसमें क्लोएका पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोएका, CLOACA, क्लोएका पाया जाता है। समझ रहे हैं ना? क्या पाया जाता है इसमें? इसमें क्लोएका पाया जाता है।
समझ रहे हैं? इसमें क्या पाया जाता है? क्लोएका। इसके अलावा जो है ये जो होती है इसमें डायफ्राम भी होता है, मैमल्स की तरह डायफ्राम भी पाया जाएगा। आरबीसी नॉन न्यूक्लिएटेड भी होंगी, लेकिन रेप्टाइल्स की तरफ पंजे पाए जाते हैं, क्लास। हालांकि तो मैमल के भी सिम्टम्स हैं, क्लास भी पाए जाते हैं। ये ओविपैरस होते हैं। कैसे होते हैं? ओविपैरस, अंडे देने वाले। ये क्या होते हैं? ओविपैरस होते हैं, अंडे देने वाले। दे आर एग लेइंग मैमल्स। मोनोट्रिम्स भी कहते हैं इसको, क्योंकि एक ही आर्डर होता है मोनोट्रिमाटा, इसे इसको मोनोट्रिम्स भी कहते हैं। ये टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, बरोविंग हो सकते हैं, एक्वेटिक भी हो सकते हैं। वार्म ब्लडेड होंगे। कैसे होंगे? वार्म ब्लडेड, समझ रहे हैं ना? वार्म ब्लडेड होते हैं। इसके अलावा इसमें पिकुलियरिटीज़ हैं, जानते हैं क्या है वो? क्या पिकुलियरिटी है इसमें? एक जो होगा एक जो होता है, जो एग होते हैं इसमें मेगल स्थल होगा, टीरियल स्थल होगा और क्लिडोइक होगा। मेगल स्थल, टीरियल स्थल और क्लिडोइक। रेस्पिरेशन लंग के द्वारा ही होगा, एक्सक्रीशन मेटानेफ्रिक किडनी के ही द्वारा होगा, और बाकी जो है फर्टिलाइजेशन इंटरनल ही होगा। डेवलपमेंट डायरेक्ट हो, कोई लार्वल स्टेज वगैरह नहीं होती। ई न्यूक्लिएटेड आरबीसी पाया जाता है। ई न्यूक्लिएटेड आरबीसी हार्ड 4 चैम्बर्ड ही होगा, हार्ड 4 चैम्बर्ड ही होगा। इनका अपर कुछ में अपर जा लोअर जा जैसे वो होते हैं, बर्ड्स होती हैं, उसमें अपर जा लोअर जा मॉडिफाइड होता है बीक की तरह, लेकिन टीथ रहता है, बीक की तरह रहता है, जैसे डकबिल्ड प्लेटिपस में। समझ रहे हैं ना? बॉडी पे हेयर्स होंगे या स्पाइंस हो सकते हैं। बॉडी पे क्या होंगे? हेयर्स आर स्पाइंस। बॉडी पे क्या हो सकते हैं? हेयर्स आर स्पाइंस हो सकते हैं। ये पिक्यूलियरिटीज़ है इसमें। हमारी बात समझ रहे हैं? बॉडी पे हेयर हो सकते हैं या स्पाइंस हो सकते हैं। इसके अलावा इसका जो एग्जाम्पल है आप जानते हो, एग्जाम्पल वो है एकिडना, ECHIDNA, एकिडना। एकिडना, ये देखिए एकिडना इसका एग्जाम्पल है, इसे पहले मैंने लिख दिया। एकिडना इसको बोलते हैं स्पाइनी एंट ईटर। क्या बोलते हैं? स्पाइनी एंट ईटर, स्पाइनी एंट ईटर, चींटीखोर, स्पाइनी एंट ईटर। और दूसरा होता है आर्निथोरिंकस, इतना बड़ा नाम है, आर्निथोरिंकस। इसको बोलते हैं डकबिल्ड प्लेटिपस। केवल प्लेटिपस भी लिखा रहेगा तब भी से डकबिल्ड प्लेटिपस, बत्तख चोंची कहते हैं इसको। देहाती भाषा में क्या बोलते हैं? बत्तख चोंची। इसका जो मुंह होगा बत्तख की चोंच की तरह होगा। डकबिल्ड, डक मतलब कौन था? बत्तख। बिल्ड मतलब उसका चोंच, तो बत्तख चोंच। और प्लेटिपस बत्तख चोंची एनिमल्स कहते हैं। हमारी बात समझ रहे हैं? तो प्रोडोथीरिया के आप सिम्टम्स में कुछ नहीं, जो आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर है वो ऑस्ट्रेलिया रीजन में पाया जाना, और क्रिटेशियस पीरियड में ये डेवलप्ड हुए थे, उत्पन्न हुए थे क्रिटेशियस पीरियड में, केवल ऑस्ट्रेलिया रीजन में पाए जाते हैं। वार्म ब्लडेड होते हैं, मैमल की तरह बॉडी हेयर पाया जाएगा, स्पाइन पाया जाएगा, बॉडी हेयर है, स्पाइन। निपल्स पाया जाए, निपल्स नहीं पाया जाएगा, मेमोरी ग्लैंड होगा। सर्वाइकल वर्टिब्रेटी टिपिकली 7 होंगी। रेप्टाइल की तरह इसमें टी सेब इंटरक्लेविकल होगा। रेप्टाइल की तरह टी सेब क्या होगा? इंटरक्लेविकल, टी सेब इंटरक्लेविकल।
और क्या होंगे? इसमें रेप्टिलियन की तरह क्लोएका पाया जाएगा। रेप्टिलियन की तरह ओविपेरस होते हैं। रेप्टिलियन की तरह क्या होते हैं? ओविपेरस होते हैं। मैमल की तरह बॉडी पे हेयर पाया जाएगा, मेमोरी ग्लैंड पाया जाएगा, सर्वाइकल वर्टिब्रेट टिपिकली 7 होंगी। समझ, ये सब मैमेलियन कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं। हो गया? तो आप चाहे तो इसको पेक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक फीचर कुछ 4-6-10 पॉइंट जो भी हैं उसको लिख सकते हैं। लिख लीजिए। पहला पॉइंट करके लिखिएगा। पहला पॉइंट हम लिखा दे रहे हैं आज। पहला पॉइंट, प्रोटोथेरियंस आर, ये लिखा हुआ, प्रोटोथेरियंस आर मोस्टली फाउंड इन, या ऐसे लिख भी सकते हैं, प्रोटोथेरियंस आर ओनली फाउंड इन, कहाँ पाए जाते हैं? ओनली फाउंड इन ऑस्ट्रेलियन रीजन। कहाँ पाए जाते हैं? ओनली फाउंड इन ऑस्ट्रेलियन रीजन, केवल ऑस्ट्रेलियन रीजन में ही पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलियन रीजन, केवल ऑस्ट्रेलियन रीजन में, बाकी कहीं पर नहीं होंगे। ये क्या होते हैं? दे आर एग लेइंग, अंडे देने वाले होते हैं। एग लेइंग मैमल्स, दे आर एग लेइंग मैमल्स, ये एग लेइंग मैमल्स होते हैं। बॉडी इज कवर्ड बाई, आप लिख लीजिए इसको, बॉडी इज कवर्ड बाई, किसके द्वारा कवर्ड होता है? बॉडी इज कवर्ड बाई, बॉडी इज कवर्ड बाई, बॉडी इज कवर्ड बाई, किसके द्वारा कवर्ड होगा? हेयर्स, स्पाइन्स, हेयर्स, स्पाइन्स, etc. Mammary gland is found, mammary glands are found, but क्या नहीं होगा? But teats are, nipples are absent, but teats or nipples are absent, चूचक नहीं होंगे। हो गया? सर्वाइकल वर्टिब्री, ये मैमल का लक्षण है। सर्वाइकल वर्टिब्री टिपिकली शेवन, टिपिकली शेवन, सर्वाइकल वर्टिब्री टिपिकली शेवन होंगे। क्लोएका, क्लोएका प्रेजेंट, क्लोएका प्रेजेंट होता है। क्लोएका प्रेजेंट, क्लोएका CLOACA, क्लोएका प्रेजेंट। मैंने बताया था क्लोएका क्या होता है? ऐसा कॉमन ओपनिंग होता है जिसके अंदर 3 ओपनिंग खुलता है, जेनाइटल, यूरिनरी, जेनाइटल अपर्चर खुलता है उसी में, एक्सक्रीटरी अपर्चर खुलता है, और कौन? एनल अपर्चर खुलता है। जिसमें 3 ओपनिंग खुलता हो, जिसमें 3 ओपनिंग खुलता हो, जैसे सपोज को ले जेनाइटल खुला, एनल खुला और एक्सक्रीटरी खुला, ये 3 अपर्चर खुला है। निशान देखिए, 3 जेनाइटल खुल गया, एक्सक्रीटरी खुला और ये एनल खुल गया, 3 हुआ। ये 3 ओपनिंग अलग अलग खुले और ये तीनों क्या हो जाता है? देखिए ये तीनों ऐसे बंद रहे हैं, कोई एक बाहर से ओपनिंग खुल जाए, 3 ओपनिंग तो अंदर है लेकिन बाहर से कई ओपनिंग है,
तो इसी से फीकल मैटर भी डिस्चार्ज करेगा, इसी से यूरिन भी डिस्चार्ज करेगा, इसी से बच्चे में अंडे भी देगा। बस में इसी क्लोएका बोलते। कई बार आप क्लोएका सुनते आ रहे हैं, मैं कई बार आपको बताया हूँ। ऐसा कॉमन अपर्चर, ये खुलेगा, अंडा भी निकल सकता है इसमें से, यूरिन बाहर बंद होगा, ये पूरा पैक रहेगा। बाहर देखने में आपको एक ही ओपनिंग दिखाई देगी, लेकिन एक्चुअल इसके अंदर क्या ओपनिंग है? 3 ओपनिंग है। जेनाइटल हो गया, एक्सक्रीटरी हो गया और एनल हो गया। इससे फीकल मैटर निकलेगा, इससे यूरिन निकलेगा, इससे एग्स निकल सकते हैं। हो गया ना? ये देखो ऐसे बंद रहेगा। तो ये क्लोएका कॉमन अपर्चर विच रिसीव ओपनिंग ऑफ जेनाइटल एक्सक्रीटरी एज वेल एज जेनाइटल एक्सक्रीटरी एज वेल एज एनल अपर्चर, इसे क्लोएका बोलते हैं। क्लोएका रेप्टाइल्स में पाया जाएगा, बर्ड्स में पाया जा सकता है, एम्फीबियंस में पाया जा सकता है, मैमल्स में नहीं पाया जाता। तो ये रेप्टाइल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। हो गया ना? क्लोएका प्रेजेंट होता है। हो गया? अगली बात होती है ये एक सार मेगालेसिथल ज़्यादा मेगालेसिथल टीरोलेसिथल एंड क्लिडोइक CLEIDOIC एंड क्लिडोइक होता है। नेक्स्ट एक सारे मेगालेसिथल टीरोलेसिथल एंड क्लिडोइक, मेगालेसिथल टीरोलेसिथल एंड क्लिडोइक। नेक्स्ट क्या होगा? रेस्पिरेशन, लंग्स के द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा? लंग्स। हो गया। अगला एक्सक्रीशन किसके द्वारा होगा? इसी में लिखते चले जा रहे हैं। एक्सक्रीशन थ्रू मेटानेफ्रिक किडनी किसके द्वारा होगा? मेटानेफ्रिक एक्सक्रीशन जो होता है वो मेटानेफ्रिक किडनी के द्वारा होगा। इसके अलावा हार्ड 4 चैम्बर्ड होगा। हार्ड क्या चैम्बर होगा? हार्ड 4 चैम्बर्ड होता है। कैसा होता है बेटा? हार्ड 4 चैम्बर्ड होगा। ई न्यूक्लिएटेड आरबीसी होंगी, मैमल का लक्षण है। ई न्यूक्लिएटेड आरबीसीज मतलब आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं होगा। ई न्यूक्लिएटेड आरबीसीज होंगी। रीनल पोर्टल सिस्टम एब्सेंट होगा। रीनल पोर्टल सिस्टम एब्सेंट होंगे। रीनल पोर्टल सिस्टम नहीं पाया जाएगा। हो गया। नेक्स्ट है डायफ्राम। क्रेनियल नर्व, टोल पेवर। डायफ्राम प्रेजेंट होगा, क्रेनियल नर्व टोल पेयर होगा। क्रेनियल नर्व क्या होता है? टोल पेयर।
डायफ्राम प्रेजेंट होता है, क्रेनियल नर्व 12 पेयर होता है। इसके अलावा जो होता है टी शेप्ड इंटरक्लेविकल होता है, टी शेप्ड, ये रेप्टाइल करेक्टर है। टी शेप्ड इंटरक्लेविकल प्रेजेंट, इंटरक्लेविकल प्रेजेंट होता है। ओविपेरस नेचर के होते हैं, ओविपेरस होते हैं। कैसे होते हैं? ओविपेरस इन नेचर। एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होती है, एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट। एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है? कंप्लीट होती है। हो गया। प्लेसेंटा नहीं पाएगा, प्लेसेंटा ऑब्सेंट, सॉरी प्लेसेंटल डेवलपमेंट ऑब्सेंट, प्लेसेंटल डेवलपमेंट absent because animals are, because prototherians are, because prototherians are क्या होंगे? ओविपेरस, अंडे देने वाले, ओविपेरस। हो गया। ये वार्म ब्लडेड होते हैं। कैसे होते हैं? वार्म ब्लडेड। कब उत्पन्न हुए थे? एराइजेज इन क्रिटेशियस पीरियड, arises in Cretaceous period। कब उत्पन्न हुए थे? क्रिटेशियस पीरियड में। क्रिटेशियस पीरियड, arises in Cretaceous period। हो गया। क्रिटेशियस पीरियड में उत्पन्न हुआ है। तो ये आपका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगा प्रोटोथेरियन का। एग्जाम्पल ये दो आप लिख लीजिए, मैं पहले ही लिख दिया हूँ। इकिडना, स्पाइनी एंडीटर पूछता है, एग्जाम्पल बहुत पूछता है, इसमें से कौन प्रोटोथेरियन है? तो इकिडना, स्पाइनी एंडीटर इसको बोलते हैं, यस। और ओडी में दो चीज़ें मिलती हैं, एक ऑक्टोपस डेविल फिश, ओडी, आप फार्मूला बना लीजिए, ओडी, ओ ऑक्टोपस डेविल फिश, वहाँ पर आप मिला था। यहाँ पर भी देखो दो चीज़ें, ओडी, ऑर्निथोरिंकस डकबिल प्लेटिपस कहते हैं इसको, डकबिल प्लेटिपस। हो गया ना। ऑक्टोपस को डेविल फिश वहाँ पे बहुत पूछता है आपसे। मैमल्स का उसका मोलस्का में ऑक्टोपस होता है, तो अधिकतर लड़के कन्फ्यूज़ होते हैं। ऑक्टोपस, सीपिया, कटल फिश, डेविल फिश, कटल फिश, डेविल फिश नाम दे देगा। ऑक्टोपस ओडी, ओ फॉर ऑक्टोपस, डी फॉर डेविल फिश, सॉरी ऑक्टोपस को डेविल फिश कहते हैं। ऑक्टोपस जूलॉजिकल नेम है ना, डेविल फिश सिंपल नेम है, कॉमन नेम जिसको बोलते हैं। सीपिया या सीपिया कटल फिश है, ठीक, बहुत पूछता है। वैसे यहाँ पर आप देखेंगे एकिडना को क्या बोलते हैं? स्पाइनी एंडीटर, ईएस। एकिडना को क्या बोलते हैं? स्पाइनी एंडीटर। और ऑर्निथोरिंकस क्या बोलते हैं? डकबिल प्लेटिपस। ओडी यहाँ पे भी हो सकता है, टर्म यूज़ कर सकते हैं आप। पढ़ने का तरीका आपको है,
आप कैसे इसको ज़्यादा दिन तक याद रख सकते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है ना। तो यही मैं बता रहा था, एकिडना। तो ये हो गया आपका सब फाइलम पोडोथेरियंस। तो पोडोथेरियम क्या क्या लक्षण आपको मिले? बॉडी हेयर्स पाया जाता है, स्पाइंस पाए जा सकते हैं, समझ रहे, ईयर पिन्ना नहीं होगा, मेमोरी ग्लैंड होगी, मगर निपल्स नहीं होगा, ये एग लेइंग होंगे, अंडे दे, एक कैसा होगा, मेगालोसेल टेलोसेल कार्डियोइक होगा, ये जो है रेस्पिरेशन लंग के ही द्वारा करेंगे, एक्सक्रीशन में फिर किडनी के द्वारा करें, क्रेनियल नर्व 12 पेयर ही होगा, ये वार्म ब्लडेड होंगे, वार्म ब्लडेड गर्म रुधिर वाले, लेकिन ये अंडे देंगे, समझ रहे हैं ना। बच्चे कैसे दूध पीते हैं, मैंने बताया जीभ के द्वारा, टंग के द्वारा लैपिंग करते हैं, चाटते हैं, लैपिंग, लैपिंग चाटना होता है, लैपिंग करते किसको, जो मिल्क सीक्रेट होता है बाहर हेयर पे, ठीक है। एब्डोमिनल जो है यूट्राइन गेस्टेशन नहीं होता, यूट्राइन गेस्टेशन नहीं होता, ये सब बातें हैं। तो ये पोडोथेरियम के पिक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं, और ये एग्जाम्पल हो गया आर्निथोरिंकस, डक्टिलोप्रोडिपस, इकिडना, स्पाइनी एंटीटर। कोई प्रॉब्लम होता आप बताएं। इसके बाद आपको हम कल पढ़ाएंगे सबफाइलम यूथेरिया। क्या पढ़ाएंगे? सबफाइलम यूथेरिया। हमारी मुलाकात कल होगी। चलते हैं, बाय।